देश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? नीट परीक्षा और पीपल लीग के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद तक उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है, लेकिन सरकार के तेवर साफ है। फिलहाल पीछे हटने के कोई संकेत नहीं है। आखिर क्या वजह है कि मोदी सरकार अपने शिक्षा मंत्री के साथ मजबूती के साथ दिखाई दे रही है? क्या इसके पीछे केवल राजनीति है या संगठन और सरकार की कोई बड़ी रणनीति? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। विरोध तेज लेकिन सरकार शांत। जंतर मंतर पर प्रदर्शन, संसद में हंगामा और विपक्ष के लगातार हमलों के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना पद छोड़ सकते हैं। सरकार के भीतर से भी उनके खिलाफ किसी तरह की नाराजगी सामने नहीं आई है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि सरकार इस पूरे विवाद को राजनीतिक चुनौती के रूप में देख रही है, न कि नेतृत्व परिवर्तन के सवाल के रूप में। मोदी सरकार के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सरकार यानी वर्ष 2024 से लगातार केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कौशल विकास और अब शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली है। लगातार 3 कार्यकाल तक मंत्रिमंडल में बने रहना इस बात का संकेत माना जाता है कि प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व का उन पर भरोसा कायम है। शिक्षा मंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल। जुलाई 2021 में शिक्षा मंत्री बनने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक करीब 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस दौरान नई शिक्षा नीति के कार्य के पाठ्यक्रम में बदलाव, कौशल आधारित शिक्षा और कई बड़े सुधारों पर काम हुआ। अगर वे कुछ समय और इस पद पर बने रहते हैं तो पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ सकते हैं। संगठन से निकले नेता, इसलिए अलग पहचान। धर्मेंद्र प्रधान उन नेताओं में हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा और फिर भारतीय जनता पार्टी में लंबा संगठनात्मक सफर तय किया। उन्हें संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़ा नेता माना जाता है। राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि ऐसे नेता पर कार्यवाही का संदेश केवल सरकार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संगठन पर भी असर डालता है। क्या सरकार दबाव की राजनीति से बचना चाहती है? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में आंदोलन या विपक्ष के दबाव में मंत्री बदलने के उदाहरण बेहद कम देखने को मिले हैं। ऐसे में यदि केवल विरोध प्रदर्शन के आधार पर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो इससे विपक्ष को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। यही वजह है कि सरकार फिलहाल अपने रुख पर कायम दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस समय केंद्र सरकार के सामने कोई तत्काल राष्ट्रीय चुनाव नहीं है। ऐसे में सरकार को ये नहीं लग रहा कि इस विवाद से तुरंत कोई बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा। इसलिए सरकार फिलहाल हालत पर नजर रखते हुए विपक्ष के आरोपों का जवाब संसद और सार्वजनिक मंचों पर देने की रणनीति अपना रही है। शिक्षा सुधार भी बहस का केंद्र। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने, पाठ्यक्रम में बदलाव और इतिहास से जुड़े कुछ अध्यायों में संशोधन जैसे फैसलों पर भी व्यापक राजनीतिक बहस हुई है। समर्थक इसे शिक्षा सुधार बताते हैं, जबकि आलोचक इन फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। यही कारण है कि उनके कार्यकाल को लेकर राजनीतिक मतभेद लगातार बन चुके हैं। आगे क्या होगा? फिलहाल सरकार की ओर से धर्मेंद्र प्रधान को हटाने या उनके मंत्रालय बदलने का कोई आधिकारिक संकेत नहीं है। ऐसे में साफ है कि ये मामला केवल एक मंत्री के इस्तीफे का नहीं, बल्कि सरकार की राजनीतिक रणनीति, नेतृत्व की प्राथमिकताओं और सत्ता के संदेश से भी जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर राजनीति और तेज हो सकती है। जंतर मंतर से लेकर संसद तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन अब तक के घटनाक्रम से यही संकेत मिल रहे हैं कि सरकार अपने फैसले राजनीतिक दबाव के बजाय अपने आकलन के आधार पर ही लेगी। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ये विवाद आगे और गरमाएगा या सरकार अपने रुख पर कायम रहेगी।